जब हम मालदीव का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सफेद रेत वाले बीच, नीला पानी और एक शानदार छुट्टी। बिल्कुल जन्नत जैसी तस्वीरें है ना? लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक बहुत गहरी और दिलचस्प कहानी छुपी है। जरा सोचिए, एक देश जो एक दो नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा द्वीपों से बना हो। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये राष्ट्र समंदर में कितना फैला हुआ है। और यही विशालता इसकी पहली पहचान है। तो इस खूबसूरत नज़ारे के पार जाकर देखें तो सवाल उठता है कि आखिर सतह के नीचे की कहानी क्या है? क्या इतिहास है इसका, क्या चुनौतियां हैं और इस द्वीप राष्ट्र का असली चेहरा कैसा है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी छवि की, मालदीव की वो जन्नत वाली इमेज जो हम सब जानते हैं। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आइए इस छवि के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। हाँ, यही वो मालदीव है जिसे दुनिया जानती है, एकदम परफेक्ट पोस्टकार्ड जैसा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है और आज हम पूरी कहानी को समझेंगे। अब चलते हैं इसके इतिहास में, जिसे ज्वार का इतिहास कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस देश की कहानी सच में समुंदर की लहरों ने ही लिखी है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी दिलचस्प कहानी बताती है ना? हमें लगता है कि मालदीव दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमेशा से संस्कृतियों और साम्राज्यों का एक चौराहा रहा है। सोचिए, पहले बौद्ध धर्म, फिर इस्लाम का आना, उसके बाद पुर्तगाली और फिर ब्रिटिश। हर लहर ने इस देश पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और हाँ, सदियों तक इस देश की पहचान सल्तनत से जुड़ी रही। सल्तनत मतलब सुल्तानों का राज, एक ऐसा शासन जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के हाथों में रहता था। फिर आई 20वीं सदी और इसके साथ आई बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर। ब्रिटिश असर से बाहर निकलकर एक आज़ाद, मॉडर्न देश बनना, ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। पर मालदीव ने अपनी एक नई पहचान गढ़ी। तो इतिहास से निकलकर अब आज की हकीकत पर आते हैं। आखिर कैसा है यहाँ का जीवन? एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से पानी और इन छोटे छोटे द्वीपों से ही पहचानी जाती है। 1192, 1192, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने सारे मूंगे के द्वीपों को मिलाकर बनता है मालदीव, एक ऐसा देश जो जमीन से ज्यादा तो पानी है, जैसे किसी ने हिंद महासागर में मोतियों की माला बिखेर दी हो। और यही बात इसे और भी ज्यादा हैरान कर देती है। द्वीप तो हजारों हैं, लेकिन अगर सारी जमीन को मिला दें तो वो बनती है सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो मालदीव की हर चुनौती और हर खूबी की जड़ में है। और मौसम? खैर, यहाँ हमेशा गर्मी ही रहती है, औसतन 32 डिग्री सेल्सियस तापमान। शायद यही वजह है कि यहाँ की जिंदगी की रफ्तार भी थोड़ी धीमी और सुकून भरी है। यहाँ की आबादी का बंटवारा भी बड़ा अनोखा है। एक तरफ है राजधानी माले, जहाँ देश की लगभग आधी आबादी रहती है, और ये दुनिया के सबसे घने बसे शहरों में से एक है। और दूसरी तरफ है सैकड़ों शांत द्वीप, जहाँ बाकी की आधी आबादी रहती है। मतलब एक ही देश में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती हैं। आज अगर मालदीव की इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले टूरिज्म का ही नाम आता है ना? लेकिन इस देश की असली रीढ़ वो हमेशा से समुद्र ही रहा है, खासकर टूना मछली का शिकार। और इसके साथ साथ नाव बनाने और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे पारंपरिक काम आज भी यहाँ की पहचान है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मालदीव की संस्कृति को उसके स्वाद के जरिए समझते हैं। कहते हैं ना, किसी भी जगह के दिल का रास्ता उसके खाने से होकर गुजरता है। सबसे पहले बात करते हैं गरुड़िया की। ये एक बहुत ही खुशबूदार मछली का सूप है। इसकी खासियत इसकी सादगी में है। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ का जीवन समुद्र से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और फिर आता है मास होनी। ये शायद मालदीव का सबसे मशहूर नाश्ता है। स्मोक्ड टूना को नारियल और मिर्च के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये यहाँ के हर दिन का, रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और अगर स्नैक्स की बात करें तो तले हुए रतालू यानी फ्राइड यैम्स बहुत पॉपुलर हैं। सिंपल, क्रिस्पी और मज़ेदार। ये यहाँ की स्नैक कल्चर की एक बढ़िया झलक देता है। और जानते हैं, ये सारा खान पान इस देश की सबसे बड़ी खूबी को दिखाता है। मालदीव की संस्कृति एक मेल्टिंग पॉट की तरह है। इसमें सिंघली, द्रविड़, अरब और अफ्रीकी सभी विरासतों का एक अनोखा संगम मिलेगा।
ये उस इतिहास का सबूत है जब ये जगह दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक जरूरी पड़ाव हुआ करती थी। अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आज की चुनौतियां और इस राष्ट्र का भविष्य कैसा दिखता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। साल 2008 का संविधान, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुरानी सल्तनत वाली व्यवस्था से निकलकर एक ऐसे मॉडर्न रिपब्लिक की तरफ बढ़ना जहां लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, जहां न्यायपालिका आज़ाद है और जहां औरतें भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकती हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर 2004 में सुनामी आई। वो एक भयानक तबाही थी, लेकिन उसने मालदीव्स के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। उस दिन क्लाइमेट चेंज का जो खतरा किताबों में था, वो दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ये एक सीधी सी लेकिन बहुत ही गंभीर सच्चाई है। द्वीप आम तौर पर सपाट होते हैं, जिसका मतलब है कि उनमें बाढ़ का खतरा होता है। मालदीव की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बनावट ही है। द्वीप बिल्कुल फ्लैट हैं। इसका मतलब ये है कि समुद्र का लेवल अगर जरा सा भी बढ़ा तो सब कुछ डूब सकता है। और यहीं पर आके हम इस सवाल के साथ रोकते हैं, जिस महासागर ने मालदीव को जिंदगी दी, उसकी संस्कृति को बनाया, उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाया, क्या वही महासागर एक दिन उसके अंत की वजह बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।